हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज आप लोगों के लिए क्या अपडेट है। अमेरिका की भारत को धमकी, यानी अमेरिका ने भारत को धमकी दी है और भारत और ईरान के ऐतिहासिक समझौते हुए क्या क्या समझौते हैं एक एक करके आप लोगों को बताएंगे। तो काफी इंपोर्टेंट सेशन है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये अपडेट, ये हमारा टेलीग्राम है, ये उसका स्कैन कोड है, आप लोग उसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। तो चलते हैं अपनी न्यूज पर। तो देखो, कई न्यूज़पेपरों ने ये खबर को क्या कलेक्ट किया है, इस खबर को छापा है कि ईरान के चाबरा पोर्ट पर अमेरिका ने पहले भारत को छूट दी थी, लेकिन अब प्रतिबंधों की बात करती है, यानी उसको धमकी देने की बात कर दी है कि आप पर भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं यदि आप ईरान के साथ किसी भी प्रकार की डील करते हो। लेकिन भारत ने इन सभी को नजरअंदाज करते हुए चाबरा पोर्ट पर एक डील करी है, जो कि काफी ज्यादा ऐतिहासिक डील है। तो देख सकते हो आप यहाँ पर, यह प्रभात में भी छापी गई है, नव भारत में भी छापी गई है, दैनिक भास्कर में भी छापी गई है। तो काफी ज्यादा ये खबर छापी हुई है बड़े बड़े न्यूज़पेपरों ने। तो देख सकते हो कि इंडिया ने 10 साल की डील की है एक लीज पर, उसके चाबरा पोर्ट को ले लिया है ईरान को, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने इसको डेवलप पहले ही किया था, लेकिन अब पहले भारत को छूट नहीं दी गई थी, लेकिन अब भारत को पूरी तरह से छूट दी गई है और पूरा का पूरा चाबरा बंदरगाह लीज पर ले लिया है भारत ने 10 साल के लिए। लेकिन 10 साल के बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, एक ऐसी डील हुई है। तो आप देख सकते हो भारत ईरान के समझौते पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात की। अमेरिका ने क्या कहा है कि यदि आप ईरान के साथ किसी भी प्रकार का व्यापारिक सौदा करते हो तो आप पर प्रतिबंध का खतरा बन सकता है, आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ऐसा अमेरिका ने भारत को धमकी देते हुए बोला है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इंडिया ईरान ये चाबरा पोर्ट है, उस पर लगभग 120 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी करेगा, उसको डेवलप करने में ईरान की सहायता भी करेगा, ऐसा ईरान के साथ भारत ने समझौता किया है। और देखा जाए तो भारत की तरफ से किसने समझौता किया है और ईरान की तरफ से किसने समझौता किया है, तो आप लोग देख सकते हो इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड यानी IPGL द्वारा ये भारत की तरफ से हुआ है, और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के द्वारा ये दो कंपनियां हैं, एक ईरान की तरफ से एक भारत की तरफ से। तो दोनों के साथ ये समझौता हुआ है लीज पर। आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हो ये ईरान का चाबरा पोर्ट है और ये मुंबई, ये भारत का पोर्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आसानी से आयात निर्यात हो सकता है। ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। भारत के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यदि होते तो यहाँ पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जरिए भी क्या किया जा सकता था, निर्यात आयात व्यापार किया जा सकता था। लेकिन अब चाबरा पोर्ट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो चुका है, इसके माध्यम से आप देख सकते हो हम सीधे अफगानिस्तान के काबुल तक जा सकते हैं, यहाँ पर अपने सामान को निर्यात आयात कर सकते हैं, यानी ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये ईरान है, ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो ये पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट यहाँ पर है और ईरान का चाबरा पोर्ट जिसको भारत ने लीज पर ले लिया है ये यहाँ पर है। जो ग्वादर पोर्ट है ये भी काफी इंपोर्टेंट रखता है भारत के लिए, लेकिन अच्छे संबंध न होने के कारण तो भारत इसका यूज नहीं कर सकता। लेकिन अब चाबरा का यूज कर सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है कि ईरान के साथ भारत का ऐतिहासिक डील हुई है। आप लोग यहाँ से इस चीज को समझ सकते हो कि ये मुंबई पोर्ट है यहाँ पर और ये ग्वादर पोर्ट है और यहाँ पर चाबरा जिसको भारत ने लीज पर लिया है। पहले क्या होता था, भारत को यदि रसिया पर सामान पहुंचाना होता था तो यहाँ के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कितना लंबा रूट यहाँ पर तय करना पड़ता था। आप लोग देख सकते हो ये मेडिटेरियन सी से होते हुए, अटलांटिक सी से होते हुए, पूरे यूरोप को पार करते हुए रसिया पर, यहाँ पर मॉस्को नदी है यहाँ पर, तो वहां पर भारत को अपना सामान पहुंचाने के लिए, रसिया का अपना सामान लाने के लिए बहुत लंबे रूट का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब इस चाबरा पोर्ट को प्राप्त करने के बाद आप सीधे सीधे देख सकते हो कि ईरान के माध्यम से होते हुए आप सीधे सीधे रसिया पहुंच सकते हो, जो काफी ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट है भारत के लिए और रसिया के लिए, दोनों के लिए। आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट है ये दोनों के लिए। अब आगे चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो रसिया रसिया क्या करेगा, 1.7 बिलियन डॉलर का एक रेलवे कनेक्टिविटी ये जोड़ेगा चाबरा के साथ, यानी ईरान के साथ। इससे भारत को भी काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चाबरा जो पोर्ट है ये मुंबई पोर्ट के काफी ज्यादा नजदीक है। भारत की मीडिया ने ये खबर इतनी ज्यादा नहीं छापी है। अभी रसिया ने इस चाबरा पोर्ट तक एक ट्रेन भेजी थी जिसका नाम था एग्रो एक्सप्रेस ये ट्रेन भेजी थी। उस ट्रेन में काफी ज्यादा चावल थे, गेहूं थे। अब वो फिर पोर्ट के माध्यम से, यानी चाबरा पोर्ट के माध्यम से मुंबई पोर्ट पर समुद्री मार्ग के माध्यम से वो भारत में लाया गया था। इंडिया न्यूज़पेपर न्यूज़ों में ये चीज नहीं छपी थी, लेकिन रसिया में काफी ज्यादा छपी थी। तो ये 1.7 बिलियन डॉलर का रेलवे कनेक्टिविटी जोड़ने का प्रयास करेगा यहाँ पर रोज चाबरा के साथ, फिर चाबरा से मुंबई तक।
ठीक है, आगे चलते हैं। तो यूएसए ने भारत को सीधे सीधे वार्न किया है कि आप ईरान के साथ किसी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, और यदि आप व्यापार करोगे, कनेक्टिविटी करोगे, तो आप पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा सकती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इंडिया ईरान चाबरा पोर्ट पर जो डील हुई है उस पर यूएसए ने सीधा सीधा सेंसर लगाने के लिए चेतावनी दी है भारत को। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग ये भी समझ सकते हो कि भारत ने ईरान से काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल परचेज किया था, भारत की एक कंपनी ने। तो 2022 में अमेरिका ने उस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ के साथ भारत की एक कंपनी थी, वह कंपनी सीधे तौर पर ईरान जाती थी, ईरान से ड्रोन और कुछ व्यापारिक सामान लेकर रसिया जाती थी, लेकिन अमेरिका ने उस कंपनी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वो 3 कंपनियां थी, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आप रसिया को हथियार सप्लाई करते हो, ईरान के ड्रोन सप्लाई करते हो, इस बात के माध्यम से काफी ज्यादा तनातनी हो गई थी। हालांकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, भारत पर उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब सीधे तौर पर अमेरिका ने भारत को प्रतिबंध लगाने की बात की है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते में इस समय खटास आने वाली है? कह नहीं सकते, जो भी होगा आप लोग को बताएंगे। हमारी क्लास अपडेट यहीं तक थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना। थैंक यू।